आज हम टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा चल रहा है। टीचिंग एप्टीट्यूड में माइक्रो टीचिंग ये शब्द हम कर रहे हैं। माइक्रो टीचिंग है ना, ये हमें आज करना है। तो इस माइक्रो टीचिंग का मतलब हम क्या निकालते हैं डॉक्टर कंचन तिवारी जी? माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या हो सकता है? हिंदी तो मुझे पता है, सूक्ष्म शिक्षण होगा इसका, है ना। हिंदी में तो यही कहेंगे शायद। बाकी हमारी समझ क्या है इसके प्रति ना, क्या समझते हैं इससे कुछ। ज्योति बलहारा मैम, ये बुक में आपके टॉपिक है क्या? देखिएगा प्लीज ज्योति बलहारा जी, ये वाला टॉपिक है क्या आपकी बुक में? या वैसे मुझे कॉमनली बता दीजिए कि माइक्रो टीचिंग जो है इसका मतलब क्या है। माइक कौन है आपका? बिल्कुल। अच्छा, नहीं बता सकते, कोई बात नहीं है। तो हाँ, कम समय में टीचिंग को करवाना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं ज्योति। तो देखो, माइक्रो टीचिंग जो है अपना सूक्ष्म शिक्षण, हिंदी में तो कह दिया इसको। असल में ये टीचिंग है ही नहीं, ये क्या है? ट्रेनिंग है ये, है ना। ट्रेनिंग है, नाम इसका माइक्रो टीचिंग है। एक्चुअल में ये क्या है? ये ट्रेनिंग है। इतनी सी बात ध्यान रखें। तो ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब आपसे यही पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा एक जो है टीचिंग होते हुए भी ट्रेनिंग है, वगैरह वगैरह, जो भी लैंग्वेज में बनाए। या माइक्रो टीचिंग इज अ ट्रेनिंग, क्या ये कथन सत्य या असत्य है? 5-7 लाइनें लिखी होंगी, उसमें से कूट चूज करना है। तो ये एक कूट ये आपका सत्य होगा, है ना। ट्रेनिंग है माइक्रो टीचिंग। तो ट्रेनिंग है, ये है किसके लिए फिर? इसका मतलब ये ट्रेनिंग है टीचर के लिए ही ट्रेनिंग है। जो टीचर बनते हैं, जैसे आप लोगों में से किसी ने अगर बीएड किया होगा, है ना, तो उन्होंने जो है बीएड में पहले तो पढ़ा, 1-1.5 साल जितना भी पढ़ना था पढ़ लिया थ्योरी। उसके बाद में जो है उनकी ट्रेनिंग होती है कि अलग अलग स्कूलों में भेजा जाता है उनको, है ना, पढ़ाने के लिए कुछ क्लासेस को। फिर उनको जो है रियल रूप में उनकी जॉब लगती है, तो फिर वो खुद क्लासेस कंडक्ट करते हैं। उससे पहले उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है। तो वो वाला पार्ट क्या है? एक तरह से माइक्रो टीचिंग है। उसमें भी कुछ अलग अलग चीजें हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो माइक्रो टीचिंग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। माइक्रो टीचिंग इज अ सिग्निफिकेंट एफर्ट टू मेक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल देन द ट्रेडिशनल प्रोग्राम बाय मेकिंग इट मोर साइंटिफिक। कहते जो हमारे ट्रेडिशनल जो प्रोग्राम थे, है ना, ट्रेडिशनल पारंपरिक कार्यक्रम की तुलना में, कहते हैं माइक्रो टीचिंग के थ्रू जो है हम टीचर को और अच्छे से इफेक्टिव बनाते हैं उसकी टीचिंग को, ताकि टीचर जो है कम टाइम में अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाए, इस योग्य बना देते हैं। टीचर तो वैसे भी बीएड जिसने कर ली, नॉलेज आ गई उसके पास, वो पढ़ा सकता है कैसे भी, जैसा चाहे वैसे। बट वो बेटर तरीके से पढ़ा पाए, इसलिए हम माइक्रो टीचिंग करवाते हैं। ठीक है, माने एक ट्रेनिंग करवाते हैं स्टूडेंट उसको, टीचर को। रिसेंट रिसर्च में भी ऐसा शो हुआ है, इन एडवांस्ड कंट्री इन द एरिया ऑफ क्लासरूम टीचिंग हैव प्रूव अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट टू डेवलप टीचिंग स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज इन स्टूडेंट टीचर्स एंड इवन इन द सर्विस टीचर्स। कहते रिसर्च भी ये शो करते कि अगर आप टीचर्स की बार बार क्या करते रहोगे, ये ना एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, देखो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये ए एंड आर के रूप में आपकी आ जाती है। ए एंड आर के रूप में आ सकती है बातें, या कैसे हो जाती है, 5-7 लाइनें दे दी, वो कूट है, उनमें से चूज करे। कहते ये बात सत्य है क्या ऐसा कि ये जो माइक्रो टीचिंग होती है कि केवल और केवल बीएड वाले? एक टर्म लिखे यहाँ पर, स्टूडेंट टीचर्स, यहाँ दिख रहा होगा स्टूडेंट टीचर्स। डॉक्टर पूनम सिंह मैम, आप कृपया ध्यान दीजिए, ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी क्लास में, है ना। स्टूडेंट टीचर्स ये वाला वर्ड है। तो स्टूडेंट टीचर का मतलब क्या है कि जैसे बीएड में आप गए, तो आप वहां पर क्या है आप टीचर बनने वाले हैं, है ना। बट वहां पर अब ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ट्रेनिंग लेते हुए आप स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट टीचर उसके लिए यूज होता है वहां पर, कि टीचर तो है वो एक्चुअल में, बट वो वहां पर ट्रेनिंग के टाइम पर स्टूडेंट है। स्टूडेंट टीचर एक वर्ड है ये, है ना। वह टीचर जो अभी छात्र की भूमिका में है, ये मतलब है इसका। और कुछ ऐसे जो सर्विस में है, जैसे मान लो 5-7 साल हो गए टीचिंग करते हुए, और टीचिंग फिर जो है धीरे धीरे वो अपने ट्रैक से हट जाते हैं, या फिर अपडेट नहीं रह पाते हैं सिलेबस से, नया जो चीज आती है, तो उसके लिए उनको फिर से ट्रेनिंग होती है। तो सर्विस में जो होते हैं उन सभी के लिए कहते हैं माइक्रो टीचिंग जो है काफी हेल्पफुल है, और इससे क्या होगा, उनके अंदर कॉम्पिटेंसीज और टीचिंग स्किल्स को डेवलप किया जाएगा उनके अंदर। ठीक है सर, ये चीजें होंगी। उसके बाद में अगर हम बात करें माइक्रो टीचिंग में, इट इज ए कंट्रोल्ड प्रैक्टिस
that it makes it possible to concentrate on various aspects of teaching behavior in the student teacher training program। कहते ये जो है माइक्रो टीचिंग क्या है, एक नियंत्रित अभ्यास है। नियंत्रित अभ्यास है। नियंत्रित अभ्यास का मतलब हम जानेंगे अभी क्या है। नियंत्रित का मतलब इतना जानिए कि अभी के लिए कि आपको ना लिमिटेड टाइम में कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दी जाती है और आप पर फोकस किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी चर्चा करें कि आपने जैसे बीएड किया या हमने योग पढ़ा, ठीक है, एमए में 2 साल पढ़ा था योग हमने, या बीएड वाले अच्छे समझ पाएंगे, वैसे बीएड में ये ज्यादा होता है, योग में तो शायद ही कुछ यूनिवर्सिटीज में हो या ना हो, लेकिन हमारे यहाँ था ऐसा। योग में क्या था कि आप एमए योगा कर रहे थे, उसमें 3 सेम तक आपने योग पढ़ा, अच्छे से किया। जो 3rd सेम की प्रैक्टिकल थी और 4th सेम की प्रैक्टिकल थी, तो उसमें प्रैक्टिकल के 100 अंक अलग अलग थे। एक तो आप प्रैक्टिकल खुद को योग आता है या नहीं आता है उसके लिए, एक आपको एक आसन लेना है और उस आसन को करके दिखाना है एग्जामिनर को। एक आसन को अच्छे से टीच करना है कि आप टीच करोगे तो कैसे टीच करोगे, वो था। तो वो क्या था, एक तरह का टीचर हमें ट्रेन किया जा रहा था कि आप क्लासेस कैसे लेंगे, हम क्लासेस कैसे लेंगे उसके लिए, और वो कितने टाइम तक के लिए, केवल 5 से 7 मिनट। ऑब्वियस सी बात है, एक टीचर को सबकी जो है स्किल्स को जांच करना है ना, सबको फीडबैक देना, तो वो हर एक के लिए ज्यादा टाइम तो नहीं दे सकता, तो 2-2 4-4 मिनट के लिए सभी को टाइम मिलता था। तो वो क्या था, एक तरह से माइक्रो टीचिंग था। माइक्रो टीचिंग इसमें हुआ क्या था कि सबसे पहले तो हमें कहा गया भी तुम्हें ना एक एक आसन तैयार कर लो अपना, और आपका जो है फिर टीच करके दिखाना है कि कैसे टीच करते हैं। और टीच किसको करोगे, आपके साथी होंगे, 5-7 लोग बैठे होंगे आपके सामने, और उनको जो है आप टीच करोगे, ठीक है। तो हमने किया भी, पद्मासन ले लिया कि अब हम ऐसे ऐसे करेंगे, ये करेंगे। 5-7 जो लोग हमारे में से ही होते हैं, हमारी क्लास के 5-7 ही, पूरी क्लास नहीं, 5-7 लोग ही, ठीक है, ग्रुप बना दिया जाता है। तो उनको जो है फिर हम टीच करते हैं कि ऐसे ऐसे ये अभ्यास ऐसे, ठीक है सर, ओके। तो कहने का मतलब कितने मिनट के लिए टीचिंग हुई, 5 मिनट के लिए टीचिंग हुई। एक तो इस वे में माइक्रो टीचिंग इसको बोला, बट एक्चुअल में माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या था कि हमें ट्रेन किया जा रहा है। स्टूडेंट जो था, हम स्टूडेंट थे, टीचर बनेंगे भविष्य में, इनको ट्रेन किया गया। अगर हमने अच्छा किया तो गुड है, अगर कहीं कमी है तो हमें फीडबैक मिलेगा। जो टीचर हमारे एग्जामिनर आए थे, तो वो हमारा क्या करेंगे, हमें एग्जामिन करेंगे और वो फीडबैक देंगे, कुछ ना कुछ फीडबैक देंगे कि आपने ये अच्छा किया, ये गलत किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने प्लान किया कि हम जो है पद्मासन करवाएंगे सर, ठीक है। फिर हमने टीच किया, है ना। किसको टीच किया, अपने ही सहयोगियों को, जो 6-7 लोगों का ग्रुप बनाया हुआ था हमारा, उन्हीं को हमने टीच कर दिया, ठीक है। और वो भी हमारे साथ ही थे, तो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग थी सभी की, ठीक है, टीच किया। और फिर फीडबैक मिला। फीडबैक किसने दिया, या तो हमारे दोस्त लोग भी, अगर ऐसा पूछा जाए, एग्जामिनर कह देता है कि हाँ भाई बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, नेगेटिव भी बताओ, पॉजिटिव पॉइंट भी बताओ, तो वो भी दे सकते हैं फीडबैक, अपने दोस्त लोग भी। या फिर एग्जामिनर की तो मेन ड्यूटी है ही है, क्योंकि वो हमारा मेन टीचर है वहां पर उस समय। एग्जामिनर नया कह करके वो टीचर है, मतलब हेड है अपना, तो वो फीडबैक देंगे, ठीक है। अब फीडबैक कैसा भी आता है, अच्छा या बुरा, उसके बाद में मान लीजिए गलत आया या बुरा आया, ऑब्वियस सी बात है, जब हम ट्रेनिंग मोड में है तो कुछ चीजें हमारी गलत चल रही हैं, कुछ अच्छी चल रही हैं। तो फीडबैक के आने के बाद में फिर से हम रीप्लान करेंगे कि थोड़ी सी ये कमियां रहेगी, तो फिर से प्लान करेंगे, रीप्लान करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे सर, ठीक है। फिर रीटीच करेंगे, फिर री फीडबैक मिलेगा, फिर फीडबैक मिलेगा कि हाँ इस बार ये कमी रहेगी, ये अच्छा रहेगा। तो मतलब क्या चला, आपका सीक्वेंस क्या है, प्लान, टीच एंड फीडबैक, और फिर सो ऑन चलता रहता है, री लग जाता है आगे, री प्लान, री टीच, री फीडबैक वगैरह वगैरह, सो ऑन कंटिन्यू रहेगी, ये प्रोसेस चलती है। तो ये क्या है, एक तरह से नियंत्रित अभ्यास है, नियंत्रित शिक्षण है। माइक्रो टीचिंग इज अ कंट्रोल्ड टीचिंग, है ना। तो कंट्रोल्ड कैसे, कि आप ऐसा नहीं है 1 घंटे तक कुछ भी पढ़ाते रहो, आपको कंट्रोल किया गया है 5 मिनट तक के लिए कि इतना ही पढ़ाना है, और यही एक पर्टिकुलर टॉपिक वगैरह पढ़ा सकते हैं। तो इट इज ए कंट्रोल्ड प्रैक्टिस दैट मेक्स इट पॉसिबल टू कंसंट्रेट ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग बिहेवियर। आपके अलग अलग चीजों को चेक किया जाता है इसमें। टीचिंग बिहेवियर बोले तो आपके गेस्चर पोस्चर्स, आप किस तरीके से डील करते हैं बच्चों के साथ इन द स्टूडेंट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो स्टूडेंट को जब जो स्टूडेंट टीचर होते हैं, एक टर्म है, ये ध्यान रखेंगे, ये स्टूडेंट टीचर जो टर्म लिखी है यहाँ पर, ये एक व्यक्ति के लिए यूज हो रही है। वो टीचर, वो व्यक्ति जो अभी स्टूडेंट की भूमिका में ट्रेनिंग ले रहा है, उसके लिए यूज हो रहा है, जो कि भविष्य में टीचर बनेगा, स्टूडेंट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। माइक्रो टीचिंग इज ए ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट एम्स एट सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ टीचिंग प्रोसेस।
माइक्रो टीचिंग फिर करवाते क्यों हैं? क्योंकि देखो नॉर्मली तो हम जिनका कॉन्फिडेंस अच्छा है, जो सब कुछ नॉलेज जिनकी अच्छी होती है, वो लोग तो क्या करेंगे वो लोग तो क्या करेंगे, क्लास में जाएंगे और सीधा अच्छे से पढ़ा सकते हैं। बट सभी के साथ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत से लोगों को पढ़ाना नया है ना, वो बच्चों को पीटेंगे अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रही चीजें, तो या फिर बच्चों को डांट लगाएंगे। इससे ऐसा न होता, इसीलिए सभी लोगों को एक बराबर तरीके से टीचिंग करवाई जाती है, स्किल्स सिखाई जाती है कि बच्चों के साथ कैसे डील करना है, कैसे सिखाया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग जो है एक्चुअल में क्या है, ट्रेनिंग है एक तरह से। किस चीज की ट्रेनिंग? टीच करने की ट्रेनिंग है ना, कैसे टीच करना है उसकी ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग है तो ये किससे रिलेटेड होना चाहिए? एजुकेशन से रिलेटेड होगा, इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा, स्किल बेस्ड होगा, या किससे होगा? बताओ। बताया था मैंने, ट्रेनिंग जो होती है, स्पेशली ट्रेनिंग की खासियत बताई थी, ट्रेनिंग पढ़ाया था आपको। ट्रेनिंग या तो जॉब ओरिएंटेड होती है या फिर शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ये बातें की थी ना हमने पहले। और स्किल ओरिएंटेड होती है, स्किल ओरिएंटेड। हल्के मत लीजिए, कोई बात जो आपको पढ़ाई है ना वो सारी की सारी आपकी काम की है। गौरी शर्मा जी बहुत ही उत्तम, ज्योति बल्हारा जी, बीना बिंदल जी, ठीक है। स्किल को एनहेंस करने के लिए अपनी होती है ट्रेनिंग हमेशा। तो यहाँ पर माइक्रो टीचिंग भी क्या है, हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो हमारे क्या करेंगे, जो टीचिंग में आगे बाधा आने वाली है, जो भी समस्या आएंगी, कभी नालायक बच्चे मिलेंगे हमें बहुत ज्यादा, कभी हो सकता है बहुत ओवर होशियार मिल जाए, जो हमें चीजें नहीं आती वो उनको आती हो, है ना। कई बार डल मिल जाता है, कई बार कुछ इमोशनली वीक बच्चा मिल जाता है, तो उनको कैसे हम हैंडल करेंगे, उसके लिए पहले से ही हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि जो आएंगे हमारी बाधाएं आएंगी, कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी रियल टीचिंग लाइफ में, तो वो कम की जा सके। ओके। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स बोले तो उद्देश्य क्या है इस माइक्रो टीचिंग के? उद्देश्यों की बात करते हैं। टू इनेबल द टीचर ट्रेनिंग टू लर्न एंड एसिमुलेट न्यू टीचिंग स्किल्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। कहते हैं नियंत्रित, जो नए जो स्टूडेंट टीचर है उनको जो है नियंत्रित परिस्थितियों में नए नए शिक्षण कौशल सिखाए जा सके। शिक्षण कौशल नए नए, मान लीजिए आज कंप्यूटर का दौर है और टीचर की भर्ती हुई हुई है 2000 वर्ष के आसपास, तब कंप्यूटर इतना जोर नहीं था। आज अगर उनको टीच करना है तो कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ेगा, प्रोजेक्टर को यूज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हर सरकारी स्कूलों में भी प्रोजेक्टर लग चुके हैं इवन की। तो उनको ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग करने के लिए उनको जो है नए कौशल सीखने पड़ेंगे, फिर उनकी माइक्रो टीचिंग होगी। इसलिए भी माइक्रो टीचिंग यूज होती है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसके लिए? टू इनेबल द टीचर ट्रेनी टू लर्न एंड एसिमुलेट। एसिमुलेट का मतलब क्या है? आत्मसात करना, मतलब कि वो सीख जाए, उनके साथ एकाकार कर ले। ये ना कहें कि हमारे बस का बात नहीं है ना, तो आत्मसात कर ले मतलब चीजों को सीख जाए। ओके। एसिमुलेट न्यू टीचिंग स्किल्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल, नियंत्रित कंडीशंस में, नियंत्रण, नियंत्रित स्थितियों में यूज करना सीख जाए। to enable the teacher trainees to gain confidence in teaching by mastering a number of teaching skill on a small group of student। तो कहते हैं यहां पर जो टीचिंग होती है अपनी, कैसी होती है? थोड़े बच्चों पर होगी। कि बताया था, अभी एग्जांपल दिया, जैसे हमने योग सिखाया, पद्मासन सिखाया, तो हमने 5-7 लोगों को सिखाया, और वो कौन थे आगे बैठे थे? वो हमारी क्लास वाले ही लोग थे, है ना। तो अब जो है हम रियल लाइफ में टीच करेंगे 50-60 बच्चों को, वहां पर हो सकता है हमारा कॉन्फिडेंस डावाडोल हो जाए, है ना, एकदम गए तो वहां। परंतु अब हमने जो है 5-7 लोगों को पढ़ाया, तो वहां पर क्या हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया हमारा। ठीक है, थोड़े बच्चों को पढ़ा करके, तो धीरे धीरे हम मास्टर हो गए उसमें, है ना, थोड़े बच्चों को सिखा पढ़ा करके। तो इससे हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो फिर जब हम रियल लाइफ में जाएंगे, 50-60 बच्चों को पढ़ाएंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। ठीक है। टू इनेबल द टीचर ट्रेनिंग टू गेन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए जो टीचर ट्रेन, जो स्टूडेंट है उनमें, बाय टीचिंग, इन टीचिंग बाय मास्टरिंग अ नंबर ऑफ टीचिंग स्किल्स, कुछ टीचिंग स्किल्स उसमें इंप्रूव की जाएंगी। ऑन ए स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ जो ग्रुप होगा स्टूडेंट का, उनमें उनको पढ़ा करके। टू मेक यूज ऑफ द अकेडमिक पोटेंशियल ऑफ टीचर ट्रेनिस फॉर प्रोवाइडिंग मच नीडेड फीडबैक। तो यहां पर जो है स्पेशली क्या दिया जाता है माइक्रो टीचिंग में? टीचर्स को नॉर्मली 50-60 बच्चे होंगे, वो तो टीचर को नहीं कह सकते ना कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो या ये नहीं पढ़ा रहे, इस तरीके से पढ़ाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इससे पहले बच्चे तो दे नहीं पाएंगे रियल लाइफ में, रियल क्लास में। तो टीचर्स की क्या कमियां हैं, क्या उसको अच्छा करना चाहिए, क्या नहीं, तो इसके लिए पहले ही उनको जो है फीडबैक दिया जाता है माइक्रो टीचिंग के थ्रू, है ना। टीचर ट्रेनिंग फॉर प्रोवाइडिंग मच नीडेड फीडबैक, फीडबैक उनको दिया जाता है ताकि चेंजेस ला सके कुछ भी। टू ड्राइव मैक्सिमम एडवांटेज विद द अवेलेबल मटेरियल, मनी एंड टाइम।
क्योंकि टीचिंग करने के लिए देखो टाइम कम होता है। रियल टीचिंग जो होती है 40 से 50 मिनट का होता है लेक्चर हमारा, है ना, 40-50 मिनट का, या कहीं कहीं पर आजकल 1 घंटे का भी हो गया है। अदरवाइज नॉर्मली 45-40 मिनट्स का होता है। उतने में आपके पास चौक डस्टर है, या फिर जो आपके पास बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड और मार्कर है, उससे उस पर लिखना भी है, बच्चे जो शरारती बच्चे उनको डील भी करना है, आपको अपना कंटेंट जो तैयार किया है वो भी डिलीवर करना है पूरा का पूरा, बच्चों को समझ में आए इस तरीके से टीच करना है। तो उन सब चीजों का कहते हैं आप कैसे मैनेज कर पाओगे, तभी मैनेज कर पाओ जब आपको ट्रेनिंग मिली होगी। तो कहते हैं हम ट्रेनिंग माइक्रो टीचिंग की इसलिए दे रहे हैं ताकि आपके पास जो मटेरियल है, जो समय है, धन है, उसका कम से कम, है ना, यूज करके आप जो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाओ, इसलिए ये उद्देश्य है इसका। अब माइक्रो टीचिंग की वैसे इस पैराग्राफ को मैंने समझा दिया है, ये चित्र जो आपके सामने आया है, साइकिल क्या होता है माइक्रो टीचिंग का। मान लीजिए योग आपको करवाना है ना, तो सीधा टीचर नहीं बना रहे आपको, पहले हम ट्रेनिंग देंगे कि योग करवाते कैसे हैं। तो इसके लिए आप लोग आगे 50-60 लोग हैं, 100 बच्चे हैं क्लास में, है ना, 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों को हमने क्या किया, 10-10 के ग्रुप में बांट दिया, 10-10 के ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। अब पहले 10 बच्चे आ गए इधर, है ना, उनमें से 10 बच्चे यहां पर आ गए, इन्हीं में से एक कौन है, एक एग्जामिनर या ट्रेनर है, हेड है अपना, हेड टीचर, ठीक है, हेड टीचर है, और बाकी अपना एक जो है, अब इन्हीं में से, इन्हीं ये जो 10 बच्चे हैं, इनमें से ही एक जो है इनको योग करवाएगा, अभी कहते हैं अब करेंगे हम पद्मासन वगैरह वगैरह, है ना, करवा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने करवाया, इनको एग्जामिन कौन कर रहा है, हेड जो है, मेन टीचर जो है वो एग्जामिन कर रहा है, और ये आपस में योग करवा रहा है एक व्यक्ति इनमें से, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपना प्लान करेगा, है ना, उन्होंने प्लान किया कि मैं पद्मासन करवाऊंगा सर, प्लान किया, नंबर 1 प्लान किया। प्लान के बाद में क्या करेंगे सर, उसको टीच करेंगे, है ना, किसको टीच किया, अपने ही सहयोगियों को टीच किया जाएगा, अपने ही सहयोगियों को टीच किया जाएगा, टीच कर दिया। टीच करने के बाद में जो हेड टीचर था वो क्या करेगा, फीडबैक देगा, स्पेशली तो हेड टीचर ही फीडबैक देगा, है ना, जो एग्जामिनर है या जो मेन टीचर है जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं वो आपको फीडबैक देंगे। अदरवाइज इट मे बी पॉसिबल, अगर वो हेड टीचर कहता है कि भाई हाँ बच्चों, बाकी के जो स्टूडेंट की आप लोगों को क्या राय है इस पर, है ना, आप लोगों के अनुसार क्या कमी है, क्या इसमें अधिकता है, जो भी है? तो इस तरीके से वो बताएंगे, बच्चे भी बता सकते हैं जो साथी है, ऐसा भी पॉसिबल है। फिर उसके बाद में जो भी कमियां आपको मिलेगी, जैसा ही फीडबैक आएगा उसके अनुसार आप फिर से रीप्लान करेंगे, फिर से आप रीटीच करेंगे। हो सकता है आप दूसरे ग्रुप को टीच करें, जैसे मैंने बताया कि 100 लोग थे, 100 में से 10-10 लोगों का एक ग्रुप बनाया, ऐसा। तो ये 10 लोगों को तो आपने एक बार टीच कर दिया, अब हो सकता है आप दूसरे ग्रुप को जाकर के टीच करें, हो सकता है तीसरे को जाकर के, और ऐसा भी पॉसिबल है कि सेम ही ग्रुप को आप फिर से बारी आने पर फिर से टीच करें, सेम ही ग्रुप को, ऐसा ही पॉसिबल है। तो इन शॉर्ट ये जो डायग्राम है इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, माइक्रो टीचिंग के इंपॉर्टेंट टर्म है ये, माइक्रो टीचिंग का साइकिल सीक्वेंस अरेंज करें, प्लान, फिर क्या होता है, टीच, फिर फीडबैक, फिर रीप्लान, फिर अब री स्टार्ट हो जाएगा, रीप्लान, फिर रीटीच, फिर यहां पर री टीच के बाद में फीडबैक नहीं लिखा है, एक्चुअल में यहां पर फीडबैक भी आएगा, है ना, री फीडबैक, ओके, डन। ये चीजें आ जाएंगी अपनी, क्लियर है, ये अपना माइक्रो टीचिंग का साइकिल रहेगा, इस डायग्राम का मतलब इतना ही है। उसके बाद में अब बात करें हम, जो अपनी टीचिंग होती है, अब टीचिंग में क्या बताया मैंने कि आपने प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद में आप टीच करते हैं। आपने प्लान किया कि सर मुझे पद्मासन पढ़ाना है और मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, ऐसे ऐसे ये मैट लूंगा वगैरह वगैरह, मन में सोच लिया आपने जो भी आपने सोचा था, ठीक है, और टीच कर दिया और फीडबैक मिल गया। ये फीडबैक आपको कैसे मिला, आपको अपने स्टूडेंट्स ने बताया, आपको तो लगा कि मैंने बेस्ट करवाया है, आपके सहयोगी थे उन्होंने बताया कि अरे यार वो चीज कमी थी, है ना। अब आप खुद नहीं देख पाएंगे उसको कि सच में वो कमी थी या नहीं थी, आपने बस करवा दिया 5 मिनट जल्दी जल्दी में आ गए, या टीचर ने फीडबैक दे दिया, ठीक है, एक तो ये तरीका होता है। कहीं कहीं पर क्या होता है, जब बीएड में एक्चुअल में जब आप करवाते हैं तो वहां पर कुछ जगहों पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है उनकी, या ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। तो आप सबसे पहले जो है क्या करते हैं, प्लान करते हैं अपनी टीचिंग का, प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद में आप क्या करते हैं, टीच करते हैं। जब आप टीच करते हैं, यहां पर सबसे पहले आप प्लान करते हैं, प्लान किया आपने, प्लान करने के बाद में जब आप टीच करते हैं तो टीचिंग के टाइम, फर्स्ट फेज, माइक्रो टीचिंग 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब पहला फेज, पहली बार टीच करेंगे आप, तब आपकी क्या होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी कि आप कैसे टीच कर रहे हैं, ठीक है, हो गया। उसके बाद में आप टीच कर चुके हैं पूरा का पूरा,
टीच करने के बाद में आपको जो है फिर से अपनी वीडियो फिर से दिखाई जाएगी, माने वो फीडबैक होगा आपका। ठीक है, आप खुद देख रहे हैं, टीचर हेड टीचर भी देख रहे हैं और स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, और आपके साथ डिस्कशन हो रहा है कि ये चीज आपकी कमियां थी, यहाँ पर ये चीज थी, वो फीडबैक मतलब कि अब आपको आपकी कमियां खुद को दिखाई भी दे रही है। मतलब कहीं कहीं पर फीडबैक जो होता है आपका टीचर भी दे सकता है, ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी मिल सकता है आपको फीडबैक अपने ही खुद के जो रिकॉर्डिंग होगी उससे, या आपके साथी सहयोगी भी दे सकते हैं, दोनों तरीके से होता है। ठीक है, और उसके बिहार पर फिर से आप क्या करते हैं, रीप्लान करते हैं सेकंड फेज में, फिर से यहाँ पर रीप्लानिंग होती है सेकंड फेज माइक्रो टीचिंग में, और फिर से आप क्या करते हैं सर, आप सेम चीज को अप्लाई करते हैं, रीप्लान किया, फिर माइक टीच करेंगे, और फिर जो है सेल्फ कंफर्मेशन होता है, माने एक तरह से खुद से संतुष्टि होती है, आत्मसंतुष्टि की वो चीजें हमने गलत की, जो चीजें हम गलत कर रहे थे वो क्या ठीक करी है या नहीं की है ना, और लास्ट में इवेल्यूशन होता है, ये चीज होती है, ये तरीका होता है माइक्रो टीचिंग का। इसके बाद सेम चीज है, बस इसमें क्या जुड़ा है, वीडियो, जरूरी नहीं कि हर जगह वीडियो हो, कुछ कुछ जगहों पर होता है ऐसा। मेन प्रोपोजिशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग, मुख्य इसके प्रस्ताव माइक्रो टीचिंग के, एलन एंड रयान इन देयर बुक ऑन द सब्जेक्ट गिव द फॉलोइंग मेन प्रोपोजिशन। एलन एंड रयान ने उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया था, कहते क्या, माइक्रो टीचिंग इज रियल टीचिंग। अब देखो माइक्रो टीचिंग जो होती है वो रियल है या अनरियल है तो वो रियल टीचिंग, आप रियलिटी में पढ़ाते हैं, जैसे एक्चुअल में स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे 50-60 बच्चों को, वैसे ही अपने साथियों को पढ़ा रहे हैं, है तो रियल टीचिंग, नो डाउट, है ना, रियल टीचिंग ही है। परंतु है वो कैसे सर, एक तरह से नकली वातावरण में है, नकली मतलब कि एक्चुअल में बच्चे वो शरारती नहीं है, एक्चुअल में बच्चे अज्ञानी नहीं है ना, कि जो आपसे पढ़ेंगे उनको भी इतना ही आता है जितना आपको आ रहा है फिलहाल, बट आपके कंडीशंस ऐसी डेवलप की गई हैं कि एक तरह से आप पढ़ाएं, बट पढ़ाते कैसे, रियल टीचिंग, माइक्रो टीचिंग इज ए रियल टीचिंग, खासियत है माइक्रो टीचिंग की। ऑल्दो अ टीचिंग सिचुएशन इज कंस्ट्रक्टेड, ये टीचिंग की सिचुएशन जो है बनाई जाती है, इन विच द स्टूडेंट टीचर एंड पीपल्स वर्क टुगेदर, है ना, स्टूडेंट टीचर कौन है, स्टूडेंट टीचर एक टर्म है, ध्यान से पढ़िएगा इसको रामराज जी, है ना, स्टूडेंट टीचर एक ही टर्म है, तो एक साथ पढ़ाई जाती है, एंड पीपल्स, पीपल्स कौन है, अपने जो साधक होंगे, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको भी योग आता है, मुझे भी आता है, बराबर है, हम साथी हैं एक साथ, और एक XYZ टीचर अलग से जो डॉक्टर सुमन कांता में हमारा एग्जामिनेशन करने आए हैं, आपका भी एग्जामिन, आपको भी चेक करेंगे, मुझे भी करेंगे, पहले मेरी बारी आपको पढ़ाने की, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या हूं, स्टूडेंट टीचर हूं, स्टूडेंट टीचर, टीचर तो मैं हुई हूं, है ना, साथ में अभी मैं स्टूडेंट हूं डॉक्टर सुमन कांता मैम की नजरों में, है ना, तो स्टूडेंट टीचर एक टर्म है, इसको अलग अलग मत पढ़िएगा, इसलिए बार बार ये माइनस का निशान लगाया इसमें आइफन, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। एंड पीपल्स मतलब शिष्य, अब जो अपने साथ सामने जो आप लोग होंगे मेरे साथी, तो मेरे साथी जिनको मैं पढ़ा रहा हूं सेम नॉलेज के हैं, वो मेरे क्या कहलाएंगे, शिष्य कहलाएंगे उस सिचुएशन में, है ना, जैसे एक ही क्लासरूम के 10 बच्चों का सेट था, उसमें से एक बच्चा पढ़ा रहा है बाकी 9 को, तो वो बाकी 9 क्या है, उसके पीपल है, माने शिष्य है एक तरह से, ठीक है, टीचिंग के टाइम स्टूडेंट के रूप में। तो ये माइक्रो टीचिंग रियल टीचिंग होती है, माइक्रो टीचिंग रियल टीचिंग होती है, इसमें टीचिंग की सिचुएशन को निर्माण किया जाता है, परंतु होती रियल टीचिंग है, और इसमें स्टूडेंट टीचर एंड पीपल वर्क टुगेदर इन ए प्रैक्टिस सिचुएशन, इसमें सभी जो छात्र हैं, सभी 10 के 10, जैसे 10 बच्चों का ग्रुप था, उनमें एक जो है टीच कर रहा है और बाकी 9 पढ़ रहे हैं, तो ये एक स्टूडेंट टीचर है और ये 9 पीपल है, ये दोनों मिलकर के उसमें काम करते हैं, प्रैक्टिस सिचुएशन में सहायक होते हैं, निर्माण करते हैं। बोनाफाइड टीचिंग डज टेक प्लेस, ये जो शिक्षण होता है ये कैसा होता है, प्रमाणिक होता है, बोनाफाइड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है ना, प्रमाणिकता एक तरह से, तो कहते हैं ये प्रमाणिक होता है, मतलब रियल तरीके से होता है टीचिंग, है ना, वास्तविक होती है। आप स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहे हो इसलिए स्टूडेंट टीचर है, हाँ जी, हाँ जी कंचन मैम, बिल्कुल, है ना, तो इसलिए स्टूडेंट टीचर का मतलब जानना है, अलग अलग नहीं पढ़ना है इसको कि स्टूडेंट अलग पढ़ रहे हैं टीचर अलग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हम जनरली अलग अलग रूप में जानते हैं ना, स्टूडेंट एक अलग चीज होती है, टीचर एक अलग व्यक्ति होता है, यहां पर एक ही चीज को कहा जा रहा है। ओके, माइक्रो टीचिंग लेसन्स, लेसन्स की स्पेलिंग सही है बिल्कुल, लेसन का मतलब कम करना है यहाँ पर, ठीक है, माइक्रो टीचिंग लेसन्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग। अब जब पहले ही हमने बात कर ली इस पर कि मान लो आप 50 से 60 बच्चों को पढ़ाने गए एक्चुअल क्लास में, तब क्या होगा, बच्चे जो हैं शरारती होंगे, अब वहां पर पता नहीं कि शरारती बच्चों से कैसे डील करना है, क्योंकि हमने तो केवल पढ़ रखा था और पढ़ाना था, इतना ही सोचा था टीचिंग में, तो
जबकि टीचिंग में इसके अलावा अनेकों काम होते हैं पढ़ाने के अलावा, बस पढ़ाना ही नहीं होता, बाकी सारे काम होते हैं टीचिंग में, है ना। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग, है ना। तो ये माइक्रो टीचिंग जब आपने कर ली, एक तरह से माइक्रो टीचिंग बोले तो ट्रेनिंग जब आपने ले ली अच्छे से, तो इससे क्या होगा कि जो जटिलताएं आएंगी रियल क्लास में वो आपकी कम हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्सिटीज कम हो जाएंगी। जिसमें माइक्रो टीचिंग में आप क्या क्या होता है, आपका क्लास का साइज कितना होता है, छोटा होता है। रियल कितना होगा, 50 से 60 बच्चे होते हैं नॉर्मली क्लास में। और अपने इसमें क्या होंगे, माइक्रो टीचिंग में कितने बच्चे होते हैं, मैक्सिमम 5 से 10 होंगे, इतने ही हो सकते हैं। टाइम भी, टाइम की बात करें तो इसमें 6 मिनट कहा गया एनसीईआरटी के द्वारा, 6 मिनट, या फिर अगर बड़े लेवल पर देखिए इंटरनेशनल लेवल तो 15 से 20 मिनट, इतना ही। अदरवाइज 6 मिनट टाइम भी बहुत कम टाइम के लिए पढ़ाया जाता है। जैसे पद्मासन आपको टीच करना है, कितने मिनट के लिए पढ़ाओगे, 2-4 मिनट में पढ़ा दोगे, बात खत्म, है ना। तो 6-7 मिनट का टाइम होता है इसमें। स्कोप आर ऑल रिड्यूस, है ना। और आपके बाकी के जो चीजें होती है वो कम हो जाती है, जैसे कि आपने कंटेंट क्या पढ़ाया है, किस तरीके का पढ़ाया है, उस पर फोकस नहीं रहता। इसमें फोकस किस पर रहता है, मेनली आपकी स्किल्स पर फोकस रहता है, आपकी स्किल को एनहेंस करना रहता है। आपको नॉलेज क्या है, नॉलेज नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही। जैसे आप योग के विद्यार्थी हैं तो आपको पद्मासन कैसे कर रहे हैं, आप पद्मासन कहा आपने पद्मासन और करवा दिया मयूरासन, डजेंट मैटर। ये जरूरी नहीं है कि आपने पद्मासन की जगह मयूरासन करवाया, हालांकि ये गलत है, परंतु इसमें स्पेशलिटी क्या दी जा रही है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका हाव भाव, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी अदर स्किल्स, टीचिंग की स्किल्स नोट की जा रही है। यहाँ पर आपकी नॉलेज को नहीं आंका जा रहा, नॉलेज नहीं दी जा रही है आपकी, है ना। क्लास साइज, टाइम एंड स्कोप, ये जो होते हैं कम कर दिए जाते हैं आपके। ठीक है सर। माइक्रो टीचिंग फोकस ऑन ट्रेनिंग फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक टास्क, दीज टास्क में बी द प्रैक्टिस ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्किल्स। तो माइक्रो टीचिंग जो होती है वो किस पर फोकस करती है, कुछ स्पेशल जो जो कार्य होते हैं उन्हीं पर केंद्रित करती है, क्या कहते हैं इसको, केंद्रित होती है ना। ये दीज टास्क में भी प्रैक्टिस ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्किल्स, आपको इंस्ट्रक्शन देने कैसे हैं क्लास में, उन पर कार्य करवाती है माइक्रो टीचिंग, है ना। कि आपको बच्चों से इस तरीके से डील करना है, इंस्ट्रक्शन ऐसे देने हैं, इस तरीके से बच्चों से बातें करनी है, इस तरीके से डील करना है, इंस्ट्रक्शन कैसे देने, पढ़ाना कैसे, मतलब टीचिंग के टाइम। द प्रैक्टिस ऑफ टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, टीच कैसे करना है। द मास्टरी ऑफ सर्टेन करिकुलर मटेरियल्स, आपको जो है किस तरीके से मटेरियल्स, जो करिकुलम है उस तरीके को कैसे डिजाइन करना है, क्या करना है आगे इन फ्यूचर, प्लानिंग का हिस्सा हो गया। और द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टीचिंग मेथड, और टीचिंग जो मेथड्स हैं उनका कैसे यूज करेंगे आप इन फ्यूचर, है ना, उन पर आपकी महारत हासिल दिलवाती है माइक्रो टीचिंग। और माइक्रो टीचिंग फिर मैं बता रहा हूं, माइक्रो टीचिंग का मतलब केवल 5 मिनट पढ़ाने से नहीं है, माइक्रो टीचिंग का रियल मतलब है ट्रेनिंग से। माइक्रो टीचिंग इज इक्वल टू ट्रेनिंग, है ना। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो माइक्रो टीचिंग अलाउस फॉर द इंक्रीज्ड कंट्रोल ऑफ द प्रैक्टिस, माइक्रो टीचिंग में कंट्रोल टीचिंग होती है ना। इन ए माइक्रो टीचिंग सेटिंग द टाइम, नंबर ऑफ पीपल, मेथड ऑफ फीडबैक एंड सुपरविजन में बी मैनिपुलेटेड। कहते जो माइक्रो टीचिंग होती है उसमें क्या क्या होता है, आपका जो टाइम होता है, समय, वो कम ज्यादा हो सकता है। नंबर ऑफ पीपल, शिष्य जो आपके स्टूडेंट सामने पढ़ेंगे वो कम ज्यादा किए जा सकते हैं। फीडबैक आपको कैसे मिलेगा, हो सकता है ऑडियो से मिले, हो सकता है वीडियो से, हो सकता है आपके साथी दे रहे हैं या फिर आपका सुपरवाइजर दे रहा है ना। ये जो है आपके मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, चेंज किए जा सकते हैं, ऊपर नीचे किया जा सकता है इनको। Micro teaching greatly expands the normal knowledge of results or feedback dimension in teaching immediately after teaching a brief micro lesson। तो माइक्रो टीचिंग जो होती है इसमें क्या होता है, आपकी नॉलेज को जो है एक्सपेंड नहीं किया जाएगा, मेन इसका फीडबैक जो होता है उसी पर जो है फोकस रहता है, फीडबैक पर ही। माइक्रो लेसन जब आप टीच कर देते हैं उसके बाद में आपको क्रिटिसाइज, बोले तो एक तरह से आपकी कमियां बताई जाती है आपको ना। ट्रेनी जो होता है टीचर के रूप में, स्टूडेंट टीचर जो है ट्रेनी, उसको जो होता है उसकी चीजों के बारे में बताया जाता है कि उसने परफॉर्मेंस की है, उसमें क्या कमियां थी, क्या उसके चेंजेस करने चाहिए उसको। ऑल दिस फीडबैक कैन बी इमीडिएटली ट्रांसलेटेड इनटू ए प्रैक्टिस व्हेन द ट्रेनी रीटीच शॉर्टली आफ्टर द क्रिटिक कॉन्फ्रेंस। जब बच्चे ने, जो स्टूडेंट टीचर था, उन्होंने प्लान किया, सबसे पहले प्लान के बाद में क्या किया, टीच किया। टीच करने के बाद में कितनी देर बाद में फीडबैक मिलेगा, 2 दिन बाद में, 5 दिन बाद में, नहीं सर, तुरंत फीडबैक मिलेगा, तुरंत फीडबैक मिलता है। ये इसकी खासियत है माइक्रो टीचिंग की। ऐसे ऐसे प्रश्न बनते होते हैं, है ना, कि सर फीडबैक कितने टाइम में मिलता है, तो तुरंत फीडबैक मिलता है, शॉर्टली।
जैसे ही फीडबैक मिलता है, इमीडिएटली फीडबैक मिला, फीडबैक मिलते ही तुरंत फिर से वो एक बार क्या करेगा, फिर से वो प्लान करेगा, है ना, फिर से उसको प्लान करना है, फिर से टीच करना है और फिर से फीडबैक करना है, ये होता है उसको। ठीक है, अब ये जो टीचर ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है अपने, इसके दो फायदे हैं। दो क्या क्या फायदे हैं? एक तो जो है टीचिंग स्किल्स की जो है ट्रेनिंग दी जाती है अपनी। ठीक है, माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, टीचिंग स्किल्स जो है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि टीचर को, एक अच्छे टीचर को पढ़ाना कैसे है, स्किल। दूसरा, रिसर्च इन टीचर ट्रेनिंग, और इसमें क्या होता है, धीरे धीरे हम रिसर्च भी करते रहते हैं कि एक अच्छा टीचर बनाए हम समाज के लिए, क्योंकि वो लाखों विद्यार्थियों का भविष्य बनाएगा, तो उसके लिए रिसर्च भी की जाती है ना, उस चीज पर। तो ये दो पॉइंट है जिन जिन पर माइक्रो टीचिंग का फोकस रहता है, ट्रेनिंग इन टीचिंग स्किल्स और रिसर्च इन टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, शिक्षण प्रशिक्षण में अनुसंधान। इसके बाद में तीन फेजेस आते हैं, आपको ये याद होगा, प्री एक्टिव ऐसा कुछ पढ़ाया था क्या मैंने, प्री एक्टिव, और क्या था अपना पोस्ट एक्टिव, ऐसा कुछ था, और एक इंटरएक्टिव। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, सब था क्या? ये क्या चीज थी, ये तीन चीजें थी, ये क्या चीज थी? डॉक्टर सुमन कांता मैम, गौरी शर्मा जी, बीना बिंदल जी, राजेश जटोलिया सर, रुचि मिश्रा जी, ये चीजें क्या थी, ये जो मैंने बताई थी, ऐसी कोई चीज थी क्या? सर ये वो एक्टिविटीज थी जो पढ़ाने से पहले और पढ़ाने के बाद और पढ़ाने के ड्यूरिंग की जाती हैं। बस, आपका प्रश्न गलत है, आपके 2 नंबर कट हो गए पूरे, है ना, यही इतना सी बात है ना। अब देखो, ये प्रश्न आया था एक, खैर पहले बात पूरी करता हूँ, फिर मैं क्लियर करता हूँ इस बात को। हाँ, बहुत बढ़िया उत्तर दे दिया आपने, महक शर्मा जी, सच में ही आपके, है ना, ज्ञान का कोई, है ना, जवाब नहीं है। महक शर्मा जी हमेशा ही उम्दा। ओके, तो खैर ये आप सही हैं बिल्कुल ज्योति जी। प्री एक्टिव और इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव, ये तीन फेज थे। ये क्या थे, टीचिंग के फेजेस थे, टीचिंग के फेजेस, फेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण के चरण बोल दीजिए, शिक्षण के चरण, ये थे तीन। अकॉर्डिंग टू जेसी क्लिफ्ट एंड अदर्स, द माइक्रो टीचिंग प्रोसीजर हैज 3 फेजेस। माइक्रो टीचिंग के 3 फेज है, क्या क्या है? नॉलेज एक्विजिशन फेज, दूसरा स्किल एक्विजिशन फेज, तीसरा ट्रांसफर फेज। 3 फेज होते हैं माइक्रो टीचिंग में। अब आपसे एक बार पूछा गया था कि बताइए सर, अपना जो माइक्रो टीचिंग है इसके फेजेस बताइए, तब वहां पर आपको प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव भी दिया हुआ था, और दूसरा दिया हुआ था नॉलेज एक्विजिशन, स्किल एक्विजिशन, और तीसरा ट्रांसफर एक्विजिशन। तो विद्यार्थी ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपने दिव्या जी बताया, तो प्री पोस्ट वाला यही कर दें, क्योंकि हमने अधूरा ही जाना था ना कि ये कुछ एक्टिविटीज है, तो कुछ एक्टिविटीज है तो वो एक्टिविटीज शायद माइक्रो की हो, बट ये नॉलेज एक्विजिशन, स्किल एक्विजिशन, ट्रांसफर फेज, ये माइक्रो टीचिंग के है फेजेस। और टीचिंग के फेजेस जो है, टीचिंग के चरण जो थे वो क्या थे, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव। मतलब तीनों का सेम ही है, ध्यान रखिए, मतलब तीनों का सेम ही है। यहां पर नॉलेज एक्विजिशन का मतलब निकालें, तो नॉलेज एक्विजिशन क्या होता है असल में देखें तो, आप सबसे पहले एमए, मैंने बताया एमए योगा आपने किया, है ना, 3 सेमेस्टर आपने पूरी पढ़ाई की अच्छे से, योग क्या होता है, आसन कैसे होता है, वगैरह वगैरह सारी चीजें पढ़ ली, कौन सा आसन कैसे होता है। 4th सेम में एग्जामिनर आता है ट्रेनिंग के रूप में आपको ट्रेन करने, कि अब आप जो है ना एज ए इंस्ट्रक्टर बनेंगे बाहर जाकर के, टीचर बनेंगे रियल लाइफ में, लोगों को टीच करेंगे। तो कैसे टीच करेंगे उसकी आपको ट्रेनिंग दे देते हैं, कमियां बता देते हैं, कैसे कैसे टीच करना है, कैसे नहीं टीच करना, उसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं। तो वो माइक्रो टीचिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो नॉलेज आपने कब ली थी, नॉलेज आपने सर पहले ही ले ली। माइक्रो टीचिंग में बेसिक नॉलेज तो आपने पहले ही ले ली, माइक्रो टीचिंग, अब माइक्रो टीचिंग दी तो आपको 4th सेम में माइक्रो टीचिंग आए। हालांकि योग में ऐसा होता नहीं है, बीएड में ज्यादा होता है। तब आपको सबसे पहले 1 महीने की वो टीचर जो आएंगे बाहर से, वो आपको 1 डेढ़ महीना 2 महीना जो है आपको टीच करेंगे, कि आपको जो है किस तरीके से टीच करना चाहिए, टीचिंग के टाइप्स क्या है, टीचिंग में ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, वो पूरा ही टीच कर देंगे। और साथ में उसमें जो स्किल्स, कैसे कैसे ध्यान रखना है, बच्चों के साथ कैसे डील करें, कोई बच्चा ऐसा है कोई वैसा है, उनके साथ कैसे रखें, सारी। तो मतलब पहला फेज क्या हुआ आपका, नॉलेज एक्विजिशन, पहले आपको ज्ञान मिला, नॉलेज मिली। ठीक है, आपको बेसिक जानकारियां दी गई, नॉलेज मिल गई। उसके बाद में, नॉलेज के बाद में, उस नॉलेज का आपको प्रयोग करना है, अप्लाई करना है उस नॉलेज को।
ठीक है, नॉलेज को अप्लाई करना है। के सी आगे क्या था, ए टू आगे था ना ऐसा कुछ, एस ई, याद आया। नॉलेज पहले मिलती है, उसको समझ लिया आपने, समझने के बाद में अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का मतलब क्या है कि उसको रियल माइक्रो टीचिंग जो होगी 5-7 मिनट की, उसमें आप टीच करेंगे ना, स्किल एक्विजिशन, स्किल एक्विजिशन में। और फिर तीसरे में ट्रांसफर फेज, रियल लाइफ में जाकर के आप पढ़ाएंगे। ऐसा ये 3 होगी, है ना। तो उससे जुड़ गया ना, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से मैंने जोड़ के बताया है कि उसका मतलब यहां निकल रहा है ऐसे, ठीक है। क्या है, तो ये अपना क्या हुआ, नॉलेज एक्विजिशन, स्किल एक्विजिशन, ट्रांसफर फेज। अब बहुत सी बातें विद्यार्थी नहीं समझ पाएंगे कि ये केसी वगैरह क्या था, है ना, क्योंकि ये हमने पहले बातें कर ली है, टॉपिक पूरा पढ़ लिया। जिन्होंने पूरा पढ़ा है टॉपिक डे 1 से मेरे साथ, तो वो शायद इस चीज को जरूर समझ रहे होंगे ना। अन्यथा घबराए ना, जा करके पढ़ लें फिर से। पेपर 1 की सारी रिकॉर्डिंग्स जो है ऐप पर अवेलेबल है, तो उसमें पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो नॉलेज एक्विजिशन में क्या हुआ, नॉलेज एक्विजिशन में इन दिस फेज द स्टूडेंट टीचर अटेम्प्ट्स टू एक्वायर नॉलेज अबाउट द स्किल, कि आपकी स्किल्स के प्रति, है ना, जो नॉलेज है उसको एक्वायर करता है, सीखता है कि आपको क्या क्या स्किल्स को कैसे कैसे प्रयोग करना है, किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से नहीं। इट इज नेशनल रैशनल, ये तार्किक होता है। इट्स रोल इन द क्लासरूम एंड इट्स कंपोनेंट बिहेवियर्स, फॉर दिस ही रीड्स रेलेवेंट लिटरेचर, है ना, कि इसका रोल क्या है क्लासरूम में, इसके कंपोनेंट्स क्या है, कैसे कैसे बिहेवियर करना है क्लास में, इससे रिलेटेड वो जो है लिटरेचर को स्टडी करता है, रीड करता है। ही आल्सो ऑब्जर्व्स डेमोन्स्ट्रेशन लेसन, जो टीचर उसके सामने हेड जो पढ़ा रहे हैं उनको ऑब्जर्व भी करता है वो डेमोन्स्ट्रेशन को। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ स्किल, है ना, उसको भी सर ऑब्जर्व करता है, उस समय नॉलेज को एक्वायर कर रहा है। द स्टूडेंट टीचर गेट्स थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द स्किल, कहते हैं इस समय जो स्टूडेंट टीचर है वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में ज्यादा होता है, क्योंकि नॉलेज को एक्वायर कर रहा है ना, और धीरे धीरे वह उस चीज को अप्लाई करने की भी कोशिश करेगा आगे जाकर के, नॉलेज ऑफ द स्किल, है ना, स्किल को अप्लाई करेगा आगे। अब आता है स्किल एक्विजिशन, पहले उसने नॉलेज ले ली, बिहेव कैसे करना है, कैसे टीच करना है, कैसे डेमोन्स्ट्रेट करना है, हर चीज को सीख लिया जो टीचर ने सिखा रहे थे उनको 1-1.5 महीने तक। अब जो है स्किल एक्विजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ द मॉडल प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट टीचर, है ना। अब मॉडल जो है प्रेजेंट किया गया था स्टूडेंट के सामने, सब कुछ पढ़ाया गया था उन स्टूडेंट टीचर के सामने। ही प्रिपेयर्स अ माइक्रो लेसन, अब जो है उनमें से जैसे 10 बच्चों का एक ग्रुप बनाया था, 100 बच्चे थे क्लास में, है ना, बीएड कर रहे थे, 100 लोग कर रहे थे, 100 में से 10-10 का ग्रुप बांट दिया सभी का। अब ये 10 बच्चे इधर आ गए, एक बच्चा पढ़ा रहा है, बाकी 9 जो है उनसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब जो 9 पढ़ रहे हैं इनके लिए पहले ही बच्चा ये क्या करेगा, अपना एक माइक्रो लेसन प्रिपेयर करेगा, है ना, और फिर उन जो स्किल्स उसने सीखी है उसके बिहार पर वह उनको जो है अप्लाई करेगा, कैरीज आउट द माइक्रो टीचिंग साइकिल, और तब वो माइक्रो टीचिंग साइकिल स्टार्ट होगा। माइक्रो टीचिंग साइकिल बोले तो प्लान, टीच एंड फीडबैक, और फिर सो ऑन ये री शब्द लग जाएगा, चलता रहेगा, री प्लान, री टीच, री फीडबैक, इस तरीके से। इंपॉर्टेंट है, आया था एक बार प्रश्न, प्लान, टीच एंड फीडबैक, 3 चीजें याद रख लेंगे, बाकी चीजें अपने आप याद रह जाएंगी। देयर आर 2 कंपोनेंट ऑफ दिस फेज, यहां पर 2 जो है आपके मेन कंपोनेंट है, फीडबैक एंड माइक्रो टीचिंग सेटिंग। फीडबैक होता है आपको रिप्लाई देना टीचिंग का, कि आपको जो है कैसे टीच करना है, किस तरीके से टीच करना है या नहीं करना है, ठीक है। और माइक्रो टीचिंग सेटिंग, माइक्रो टीचिंग सेटिंग का मतलब होता है कि ये क्लासरूम का साइज जो है वो कितना होगा, माइक्रो साइज जो है क्लासरूम का वो कितना होगा, ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो लेसन वो कितना होगा, सुपरवाइजर क्लासरूम में सुपरवाइजर जो है वो किस क्या भूमिका होगी उनकी, और स्टूडेंट जो होंगे क्लासरूम में वो किस टाइप के होंगे, मतलब आप लोगों के साथ ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये माइक्रो टीचिंग सेटिंग होती है, ओके। ये बातें आ गई स्किल एक्विजिशन फेज में, स्किल एक्विजिशन फेज के अंतर्गत ये बातें होती हैं, प्रैक्टिकल पार्ट। फिर आता है ट्रांसफर फेज। ट्रांसफर फेज में क्या होता है, इससे पहले ये चीज हम करें उससे पहले मैं कुछ आपको बात बताता हूं। हाँ, तो अब बीएड पर मैं फिर से आता हूं। बीएड जब आप कर रहे हैं तो उस समय क्या करते हैं, आपको पहले बीएड में 1 से 1.5 महीना, मान लीजिए 2 महीने तक एटलीस्ट आपको नॉलेज देते हैं कि आप बच्चों को ना इस तरीके से पढ़ाएंगे, ये चीजें जरूरी होती है क्लास में, इस तरीके से डील करना है, ठीक है, हो गया। उसके बाद में फिर आपका ग्रुप कर दिया, डिवाइड कर दिया, और फिर जो है आप लोगों को अलग निकाल दिया। अब आप लोग जो है 10-10 के ग्रुप में बांट दिया। अब इनमें से एक व्यक्ति 9 बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने साथियों को, क्या चल रहा है, माइक्रो टीचिंग चल रहा है।
ठीक है, माइक्रो टीचिंग। उसके बाद में एक होता है मैक्रो टीचिंग, माइक्रो और एक मैक्रो। मैक्रो क्या होता है, माइक्रो टीचिंग कर रहे थे अपने ही साथियों को, अब आपको तो रियल बच्चों को टीच करना है ना, तो अब आपकी रियल में ट्रेनिंग होती है किसी प्राइवेट स्कूल में या कोई सरकारी स्कूल में, जहां भी आपकी जो ट्रेनिंग लगती है वहां पर रियल क्लासरूम में भेजा जाता है। आप 1 से 2 महीने के लिए वहां पर पढ़ाते हैं, 50-60 बच्चों की क्लास है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मेन कॉमर्स है वगैरह वगैरह जो भी है उसी चीज को आप पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो आप कंटिन्यू उनको पढ़ाते हैं वहां पर जा करके। तो जो पढ़ाएंगे वो क्या है, एक्चुअल में तो आप टीच कर रहे हैं वहां, है ना, बट आप एक टीचर नहीं है अभी, अभी क्या है, ट्रेनी है, ट्रेनर के रूप में। तो वो मैक्रो हो गया, मतलब बृहद शिक्षण हो गया। रियल में आपकी ट्रेनिंग ही चल रही है अभी, मैक्रो टीचिंग बड़ी ट्रेनिंग हो गई। पहले माइक्रो टीचिंग थी, छोटी ट्रेनिंग थी, टीचिंग का हिंदी में यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूं, ठीक है। मैक्रो बड़ी ट्रेनिंग हो गई, सिंपल इतना सा है, ट्रेनिंग ये भी टीचर नहीं बने, तो ये मैक्रो ट्रेनिंग। तो अब ये ट्रांसफर फेज यही है कि ट्रांसफर फेज आपने क्या किया, नॉलेज एक्वायर की। नॉलेज कब एक्वायर की, 2 महीने तक आपको नॉलेज दे रहे थे, नॉलेज एक्विजिशन था यहां पर फेज। दूसरा क्या था, नॉलेज के बाद में आपका स्किल वाला था, स्किल आपकी माइक्रो टीचिंग में दी गई स्किल। उसके बाद में मैक्रो में आप आए, रियल लाइफ में आए, यहां पर आपका ट्रांसफर फेज आ गया, है ना, कि आपको रियल लाइफ में जो आपने स्किल्स एक्वायर किए, नॉलेज एक्वायर किए, उनको रियल क्लासरूम में टीच कर यूज करना है। तो ट्रांसफर फेज, हियर द स्टूडेंट टीचर इंटीग्रेट्स द डिफरेंट स्किल्स इन प्लेस ऑफ आर्टिफिशियल सिचुएशन। जो पहले हम आर्टिफिशियल सिचुएशन में पढ़ा रहे थे, 8-9 बच्चों को पढ़ा रहे थे, हमारे ही साथियों को पढ़ा रहे थे, हमें लग रहा था कि वो क्लास है, आर्टिफिशियल सिचुएशन थी वो, है ना, क्लासरूम की, तो उसमें पढ़ा रहे थे। अब हम रियल क्लासरूम एंड ट्राई टू इंटीग्रेट ऑल द स्किल, और सारी स्किल जो हमने सीखी थी उन सब को हम इंटीग्रेट, बोले तो एकीकृत करके उनको यूज करते हैं रियल क्लास में। तो आशा करता हूं ये चीज समझ में आई हुई। किसी भी विद्यार्थियों को यहां तक कोई भी डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी बुक में बहुत छोटा सा टॉपिक दिया गया है, ज्योति बलारा जी, नेहा त्यागी मैम, महक शर्मा जी, कंचन तिवारी जी, बहुत ही छोटा सा, बट प्रश्न आपका डेप्थ में बनता होता है, इसलिए इस टॉपिक को मैं डेप्थ में करके लेके आया हूं। आपको जो है रियल के, है ना, तो थोड़ा सा बुक में छोटा मिले तो इसके लिए घबराना नहीं है, ज्यादा बड़ा टॉपिक है एक्चुअल में, ठीक है। नॉलेज है पहला, दूसरा जो है आपका स्किल एक्विजिशन फेज है, तीसरा ट्रांसफर फेज है, ट्रांसफर फेज, ओके, 3 होगी। उसके बाद में ये चीज आपके सामने लिखी हुई है यहाँ पर कि आप पहला नॉलेज एक्विजिशन फेज होता है, इसमें क्या करते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, जो आपके सामने एग्जामिनर जो भी चीजें कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, उन चीजों को, स्किल को आप ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, एक एक चीज को डिस्कस करते हैं टीचर के साथ, पहले डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह सीख लिया, इसी को आप क्या बोलते हैं, प्री एक्टिव फेज बोल सकते हैं, उससे कोरिलेट कर सकते हैं, है ना, प्री एक्टिव है ये, माइक्रो टीचिंग में प्री एक्टिव हो गया एक तरह से। फिर स्किल एक्विजिशन, स्किल एक्विजिशन क्या है, इसमें आप प्लान करते हैं लेसन को अपने, है ना, यहाँ पर रियल में आगे, अब आपको 10 बच्चों का ग्रुप है, एक बच्चा है, 9 को पढ़ाना है, ऐसा कुछ करके प्लान करते हैं, फिर टीच करते हैं, माने प्रैक्टिस करते हैं, और फिर जो आपको फीडबैक मिलता है, फिर रीटीच वगैरह, रीप्लान, ऐसे करते रहते हैं। थर्ड होता है ट्रांसफर फेज, जिसको पोस्ट एक्टिव फेज से भी जोड़ा जा सकता है ना, ट्रांसफर ऑफ स्किल्स टू एक्चुअल टीचिंग सिचुएशन, टीचिंग एक्चुअल होती है इसमें। तो ये 3 हो गए आपके। अब इनमें से एग्जामिनर फिर आपके साथ 2 गड़बड़ कर देगा, पहले तो पूछा माइक्रो टीचिंग के फेजेस कितने हैं, तो 3 है, नॉलेज एक्विजिशन, स्किल एक्विजिशन, ट्रांसफर फेज। अब आप टीचिंग के फेजेस पूछा तो प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव होता है। अब आपसे सूचीबद्ध मिलान करने योग्य पूछ लेगा कि इनको नॉलेज एक्विजिशन को आप क्या कहेंगे, प्री एक्टिव या पोस्ट एक्टिव, प्री एक्टिव, स्किल एक्विजिशन को इंटरएक्टिव, ट्रांसफर को पोस्ट एक्टिव, या इंडिविजुअली पूछ सकता है आपसे। तो थोड़ा प्यार है ना, समझना है ना, इस कॉन्सेप्ट को। हाँ, आगे बात करें नेक्स्ट। तो अब एनसीईआरटी ने डेवलप किया है कि ट्रेनिंग के लिए, माइक्रो टीचिंग के लिए सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, क्या क्या ट्रेनिंग के लिए टाइमिंग वगैरह क्या क्या रखनी है। तो कहते इसमें जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट टीचर्स, स्टूडेंट टीचर का मतलब एक ही टर्म है ये, स्टूडेंट टीचर कौन, सर वो वाले व्यक्ति जो भविष्य में टीचर बनने वाले हैं या फिर ऑलरेडी टीचर हैं, है ना, उनको ट्रेनिंग पर लाए हुए हैं हम, है ना, कुछ दिनों की नई चीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। कितने उसने, कहते मैक्सिमम 5 से 10 हो। अब ये प्रश्न बनेंगे आप एक्चुअल में, है ना, 5 से 10, ये किसने डिसाइड किया, एनसीईआरटी ने बताया, इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग, इंडियन मॉडल। दुनिया में, दुनिया भर के गूगल पर सर्च करेंगे, लोग औरों के भी है, विदेशों में भी माइक्रो टीचिंग, क्योंकि माइक्रो टीचिंग विदेश से ही आया है एक्चुअल में, है ना। तो ये जो है
इंडियन मॉडल की बात हो रही है, तो अगर गूगल पर सर्च करें तो ऊपर नीचे मिले तो आप जो है थोड़ा देख लेना कि वो एनसीईआरटी का है या नहीं है। इंडियन मॉडल सर्च करिएगा तो आपको क्लियर मिल जाएगा, अदरवाइज ये आपका ओके है ना, सर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है। टाइप ऑफ पीपल माने शिष्य विद्यार्थी जो होंगे आपके सामने पढ़ने वाले वो कौन होंगे, रियल पीपल्स बोले तो आपके सामने आपके साथी ही होंगे, एक तरह से वास्तविक छात्र के रूप में परफॉर्म करेंगे, प्रेफरेबली सेम ईयर्स, आपके साथ में ही पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। टाइप ऑफ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर कौन होगा, टीचर एडुकेटर माने जो आपके साथ में जो टीच कर रहे हैं आपको मेन हेड है वो होंगे, या पीयर्स माने आपके साथी गण आपको जो है इवेल्युएट कर लेते होते हैं, सुपरवाइज कर लेते हैं, वो बता देते हैं कि आपने यहाँ गड़बड़ की या नहीं की ना। ड्यूरेशन कितना बताया है एनसीईआरटी ने, 6 मिनट का बताया है मैक्सिमम, 6 का 7-8 हो जाता है, बट बुक में 6 लिखा है तो आपको आंसर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में 6 मिनट ही याद रखना है। ड्यूरेशन ऑफ ए माइक्रो टीचिंग साइकिल 36 मिनट, एक माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल है वो कितना होगा, 36 मिनट बताया गया है, मैक्सिमम 36 मिनट। अब इसका मतलब क्या है, प्लान टीच फीडबैक, फिर से फीडबैक मिला, फिर से रीप्लान किया, फिर से रीटीच किया, फिर से रीफीडबैक। 6 मिनट का था, क्या था, ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो लेसन, 6 मिनट का 6 गुना में 6, 36 मिनट का हो गया सर। ये पूरा का पूरा साइकिल जो होता है यहां से यहां तक का 36 मिनट का कहते हैं मैक्सिमम होगा ड्यूरेशन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ओके। आगे बात करें मेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, फायदे बताओ। अब आपको सारा माइक्रो टीचिंग पढ़ लिया मैंने, बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत स्लो स्लो पढ़ाने की कोशिश की है आपको, आशा करता हूँ सारा समझ में आया होगा, है ना। तो मेरिट्स क्या है, फायदे क्या है इसके, तो फायदे सर बहुत सारे हमें समझ में आ गए, वैसे तो अब बातों को निकालते हैं। सुपीरियर परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट टीचर्स ऑन माइक्रो टीचिंग सिस्टम, है ना। इससे क्या होता है, थोड़े बच्चों को पढ़ाना है तो क्वालिटी इनहेंस होती है स्टूडेंट टीचर्स की, है ना। सुपीरियर परफॉर्मेंस निखर करके आती है, उत्कृष्ट हो जाती है। ट्रेनिंग इन रियल टीचिंग, ट्रेनिंग जो होती है वो एक तरह से रियल टीचिंग की सिचुएशन में होती है, वास्तविक शिक्षण में प्रशिक्षण होता है, ठीक है। इंक्रीज्ड कंट्रोल ऑफ द प्रैक्टिस, तो यहां पर जो कंट्रोल होता है, नियंत्रण बढ़ जाता है, अभ्यास जो टीच कर रहा है व्यक्ति, है ना, तो उस पर नियंत्रण हो जाता है। इंक्रीज प्रैक्टिस जो भी करेगा उसकी, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी टीच करे, है ना, कैसा भी हाव भाव रखे, तो उसको कंट्रोल किया जाता है सबसे पहले। अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स, कुछ स्किल्स को सर स्पेशली निखारा जाता है टीचर के अंदर, विशिष्ट प्रकार की क्रियाओं को। अवेलेबिलिटी ऑफ इमीडिएट फीडबैक, इसमें तुरंत फीडबैक मिलता है ऑन द स्पॉट। हेल्पफुल इन सॉल्विंग सम ऑफ द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग इन स्टूडेंट टीचिंग, कुछ अगर समस्याएं आ रही है वहां पर तो तुरंत उन समस्याओं को सॉल्व किया जाता है अगर स्टूडेंट टीचिंग में समस्या आ रही है तो। हेल्पफुल इन द ट्रांसफर ऑफ जनरल टीचिंग कॉम्पिटेंस टू क्लासरूम टीचिंग, कि यहाँ पर माइक्रो टीचिंग में जो टीचिंग होगी वहां जो रियल लाइफ में जो रियल क्लासरूम में जो टीचिंग होगी वहां पर ट्रांसफर किया जाता है, मतलब यहाँ पर जो ट्रेनिंग दे दी है आपको वो आप रियल क्लास में आप टीच कर सकेंगे इजीली। हेल्पफुल इन बिल्डिंग अप द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल टीचर स्टेप बाय स्टेप, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ऑब्वियस सी बात है। और फीडबैक मिलता है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, कैसे, सुपरवाइजर दे सकता है आपको फीडबैक, अपने साथी देते हैं पीयर ग्रुप वाले, या फिर आपको ऑडियो या वीडियो में आपकी अगर जो क्लास आप कंडक्ट कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, टीचिंग कर रहे थे माइक्रो टीचिंग में, उसके थ्रू भी आपको फीडबैक मिल सकता है। तो फीडबैक 3 प्रकार से आपको मिल सकता है। इसके अलावा माइक्रो लेसन प्रिपेयरिंग द वे फॉर द मैक्रो लेसन, माइक्रो लेसन, माइक्रो और मैक्रो का अंतर पता लग गया, मैंने डिस्कस कर दिया था। माइक्रो मतलब जब आप एक विद्यार्थी 7-8 लोगों को पढ़ा रहा है अपने साथियों को, ठीक है। अब वही वो एक्चुअल स्कूल में चले गए, ट्रेनिंग ही चल रही है अभी भी, वो 50-60 बच्चों की क्लास है, उनको पढ़ा रहे हैं रियल में, 2 महीने तक पढ़ाएंगे, वो फेज ट्रेनिंग का ही फेज है, वो मैक्रो टीचिंग है, मैक्रो, ठीक है। तो मैक्रो लेसन, माइक्रो लेसन जो होता है वो मैक्रो लेसन को की तरफ जाता है, मतलब उसके लिए रास्ता तैयार करता है। टीचिंग अंडर सिमुलेशन कंडीशन, यहाँ पर टीचिंग जो होती है माइक्रो टीचिंग में वो सिमुलेटेड, सिमुलेटेड होता है, एक तरह से बनाई हुई, है ना, उसके जैसा, मतलब होता नहीं है वैसा, उसके जैसा, मतलब क्लास उस तरीके की कंडीशन में सिमुलेशन कंडीशन होती है, रियल क्लास नहीं होती है। प्रोविजन ऑफ मैनी अपॉर्चुनिटी फॉर द टीचर ट्रेनिंग टू ऑब्जर्व द डिराइव्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर,
उनके शिक्षक जो होते हैं, स्टूडेंट टीचर होते हैं, उनके बिहेवियर को नियंत्रित किया जाता है, बिहेव को। लेसनिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नॉर्मल क्लासरूम, जो क्लासरूम रियल में आएगा 50-60 बच्चों वाला है, उसमें जो जटिलताएं आएंगी उनको कम कर सकते हैं। स्केलिंग डाउन टीचिंग, इसलिए इसको स्केलिंग डाउन टीचिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है स्केलिंग डाउन टीचिंग, नोट कर लेंगे। स्केलिंग डाउन टीचिंग का मतलब क्या है कि इसमें हर चीज को डाउन कर देते हैं, कम कर देते हैं। डाउन जैसे क्लासरूम का साइज 50 से 60 होते हैं, कितने रखे? 5 से 10 ही रखे। टाइम सर 1 घंटा होता है, कितना रखा? 6 मिनट ही रखा, है ना। ऐसे ही और सर टॉपिक जो होता है, आपको ज्यादा पढ़ाना होता है कंटेंट, यहाँ पर सर एक आधा टॉपिक, सब टॉपिक आपको रख दिया जाता है। स्केलिंग डाउन टीचिंग, तो टीचिंग को एक तरह से कम कर देते होते हैं यहाँ पर। इस माइक्रो टीचिंग को स्केलिंग डाउन टीचिंग बोलते हैं, माइक्रो टीचिंग को, ठीक है। फैसिलिटेटिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ टीचिंग डिवाइसेस, यहाँ पर आप जो है अलग अलग उपकरणों का प्रयोग करते हैं टीचिंग में, ज्यादा से ज्यादा, है ना। कॉम्बिनेशन का यूज करना होता है थोड़े से थोड़े टाइम में, ठीक है। ये आपका माइक्रो टीचिंग के मेरिट्स हो गए। यहाँ पर जो है लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग, लिमिटेशन, कमियां क्या है ना, या मैं ये कहूँ सीमाएं क्या है। माइक्रो टीचिंग इज स्किल ओरिएंटेड, ये जो होती है स्किल ओरिएंटेड होती है, एट द कॉस्ट ऑफ कंटेंट ओरिएंटेड, जबकि कंटेंट ओरिएंटेड नहीं है। ऐसा न कहें कि आप कंटेंट ओरिएंटेड है, इसमें आपके कंटेंट पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, आपके स्किल पर फोकस रहता है। इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। कंटेंट मतलब आपकी नॉलेज, है ना, वो उस पर ध्यान नहीं देते कि आपको नॉलेज, ज्ञान देना है आपको, योग ये होता है, आसन वो होता है, ये नहीं, स्किल केवल। ब्रॉड बेस्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर आर नॉट पेड देयर ड्यू अटेंशन, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि आपके जो ज्यादा बड़े जो मतलब अलग अलग स्पेशल व्यवहार जो है क्लासरूम वाले, उन्हीं पर ध्यान दिया जाता है। ज्यादा ब्रॉड जो होते हैं पैटर्न वाले बिहेवियर, उन पर ध्यान नहीं देते। मतलब क्लासरूम के बाहर आप क्या करते हैं, 5 मिनट में आपका क्या पता लगा पाएंगे? कुछ भी नहीं, है ना, क्योंकि 5 मिनट की क्लास होती है, तो उसमें तो एक दो बिहेवियर को ही नोट किया जा सकता है, तो उस पर ही ध्यान दिया जाता है। ज्यादा इसमें ना बिहेवियर को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये कहने का मतलब ये है, ये इसकी कमी बता रहे हैं, एक लिमिट बता रहे हैं। स्कोप ऑफ डेवलपिंग माइक्रो टीचिंग स्किल इज लिमिटेड ना। तो माइक्रो टीचिंग के जो में जो स्किल्स होती है, कहते हैं उसका, है ना, डेवलपमेंट इजीली हो नहीं पाता है, क्योंकि इसमें टाइमिंग कम होती है। माइक्रो टीचिंग डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द ओवरऑल एनवायरनमेंट ऑफ टीचिंग, तो यहाँ पर पूर्ण जो रियल कक्षा होती है उस जैसा माहौल नहीं होता है, तो इसलिए पूरा जो है विद्यार्थी का जो स्टूडेंट टीचर है वो उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है। हालांकि वो मैक्रो टीचिंग जो है इसकी पूर्ति कर देगा। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ध्यान देना, ये सारी की सारी कोई कमियां नहीं है। पहली कमी आप मान सकते हैं वास्तव में, बट बाकी कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये बस बताना होता है एग्जाम में कुछ ना कुछ, तो आपके लिए रख दी है। ये सारी की सारी मैक्रो में पूरी हो जाती है, सारी की सारी ये कमियां, ठीक है। तो यहां पर अपना आज का टॉपिक मैं यही संपन्न करता हूं। आगे और है इसका छोटा सा पार्ट, उसको हम कल करेंगे। तो पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आपके प्रश्न लिखता हूं। हाँ जी, रुचि मिश्रा जी। सोनी शर्मा जी बहुत बढ़िया, बीना बिंदल जी, महक शर्मा जी, ज्योति जी क्या बात, कंचन तिवारी जी बहुत ही बढ़िया। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एक्टिव, हिंदी आपके सामने दी गई है। उच्च स्तर का मतलब समझते हैं क्या? इज एक्टिव, कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एक्टिव एंड इंटरएक्टिव एट अ वेरी हाई लेवल, सबसे हाई लेवल में। उत्तर यही दे दिया सर, है ना। ये होता यूएलटी में भी है, नो डाउट, बट यूएलटी में स्टूडेंट सेकेंडरी है सर, स्टूडेंट सेकेंडरी है, टीचर ही एक्टिव है, मोर एक्टिव है। स्टूडेंट एक्टिव है बट सेकेंडरी है, ज्यादा एक्टिव नहीं है, ज्यादा नहीं अपनी बातें रख सकता। क्यों का कारण पूछा, बात खत्म। यहां पर जो है रिफ्लेक्टिव लेवल में हाई लेवल है, एक्टिव होता है इंटरेक्टिव, इंटरेक्शन यही होता है,
बात समझ गए? तो थोड़ा सा ना समझो इसको। सोनी शर्मा जी सच में आपने बहुत ही खूबसूरती से उत्तर दिया है ना, बहुत ही बढ़िया। राजा राम जी, अच्छा आपको भी आता है क्या? सुमन कांता मैम, राधा राधा जी, ज्योति बलाय, ठीक है जी, हो गया उत्तर अपना। नेक्स्ट। डन सर, ठीक है। तो अपना शारीरिक कौशल जो है किससे था? साइकोमोटर से था। क्या है ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के डोमेन है, CAP था साइकोमोटर। याद होगा आइम पेन, है ना, यही चीज थी। अब इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। अफेक्टिव में क्या था? अफेक्टिव में रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, उसके बाद में वैल्यू, वैल्यूइंग। समराइजिंग, करेक्टराइजेशन। कॉग्निटिव में क्या था? KC, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, A to SE, ठीक है। ये चीजें थी सारी की सारी।